औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रुकावट को दूर कीजिए। एक आम फहम की बात है, शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो रुकावट का मफ़हूम ना समझता हो। अलावा अज़ी ये भी आम फहम की बात है कि रुकावट का दूसरा पहलू, दूसरा नाम हम मसला है, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये प्रॉब्लम या मसला नहायत ही अहमियत का हामिल है। आप इसे किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप इस रुकावट को, इस मसले को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आप शिकस्त को, आप हार को खुद दावत देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने कामरानी हासिल करनी है, या कोई मुकाम हासिल करना है, या किसी मर्तबे पर पहुंचना है, या किसी मंजिल पर पहुंचना है, तो आपको उस मंजिल पर, उस कामयाबी के लिए, उस मर्तबे के लिए रुकावटों को अबूर करना होगा, मसाइल का सामना करना होगा। जब आप मसाइल से, रुकावटों को अबूर करते हुए अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवां होंगे तो अचानक कुछ ना कुछ आपको रास्ते में तकलीफ़ें भी आएंगी, मसाइल भी पैदा होंगे, रुकावटें भी बनेंगी। आप मंजिल तक तब ही पहुंचेंगे जब आप इन रुकावटों को अबूर कर लेंगे, यानी इन रुकावटों को अपने रास्ते से ख़त्म कर लेंगे। कामयाबी की सबसे पहली जो रुकावट होती है वो इंसान खुद होता है। इंसान के अलावा इस दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे टोक नहीं सकता। अगर उसको कोई रोकता है, उसकी कामयाबी से उसको दूर करता है, उसकी मंजिल से उसको दूर करता है, उसके मर्तबे और मुकाम से उसको दूर करता है, उसके उस ख्वाब को से दूर करता है जो ख्वाब उसने देखा है या जिसको वो पूरा करना चाह रहा होता है, तो वो इंसान का अंदर का वो खौफ है जो रुकावट बनकर उसके सामने आता है और उसको रोकता है, जिससे वो अपनी मंजिल, अपने मकसद से दूर तर होता चला जाता है। मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा रुकावटें अबूर करनी होगी, और सबसे जो बड़ी रुकावट होती है, जिसको मैंने पहले भी बयान किया है, कि वो इंसान खुद है। जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करनी होगी, जितनी बड़ी मंजिल पर पहुंचना होगा, उतना बड़ा मुकाम हासिल करना होगा, तो उसके लिए उतने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा रुकावटें अबूर करना पड़ेंगी। जब इंसान रुकावटें अबूर करता हुआ मंजिल की तरफ रवा दवा होगा तो फिर उससे आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। फिर वो पहली रुकावट के बाद जो दूसरी रुकावटें आती हैं, जैसे माली रुकावट आती है, इंसान को उसके घर से रुकावट शुरू हो जाती है, अजीज़ व अकारब से रुकावटें शुरू हो जाती हैं, या जिस महल्ले वकू में या जिस इलाके में वो रहता है या रहती है, उस इलाके के लोगों की बातें उसके लिए रुकावट बन के सामने आ जाती हैं। तो ये सब उसको अबूर करनी होंगी, इन सब रुकावटों से उससे गुज़रना होगा। जैसे हमने FA की क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब वो पहली परवाज़ करता है, पहली परवाज़ करना मुश्किल है, जब पहली परवाज़ कर लेता है वो उसे पता चल जाता है कि उसने परवाज़ कैसे करनी है, तो फिर वो तूफ़ानों को चीरता हुआ
फिर वो हवाओं की तेज़ रफ्तारी को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और फिर ये बाज, ये उकाब, ये सैगल, ये इस तरह के जितने भी परिंदे हैं फिर वो परवाज़ कर लेते हैं। फिर वो नहीं देखते कि मौसम कैसा है, फिर वो नहीं देखता कि हालात कैसे हैं। इसी तरह इंसान जब कामयाबी की तरफ बढ़ता है या कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो रुकावटें अबूर करते 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 तो उसको वो रुकावटें समझ आ जाती हैं कि किस किस्म की रुकावटें उसकी ज़िंदगी में आती हैं। हम रुकावट और मसले को एक मायने में लेते हैं, हम समझते हैं कि रुकावट और मसला एक ही मायने में, जबकि इसकी एक मिसाल के ज़रिए मैं वजाहत करता हूँ कि अगर मायने के लिहाज से तो लें वो एक हो सकता है, लेकिन जब मिसाल को समझेंगे तो फिर ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। जैसे कि आपके घर में गैस कम आ रही है, आप किसी गैस के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे घर गैस का जो चूल्हा है उसमें गैस कम है। गैस का एक्सपर्ट सबसे पहले आपके घर के बाहर लगे हुए रेगुलेटर से आपका प्रेशर चेक करे, गैस का प्रेशर चेक करेगा। जब वो गैस का प्रेशर चेक करेगा तो वो चेक करता है, अगर वो प्रेशर पूरा है तो फिर इसके रास्ते में वो जो पाइप गुजर रहा होता है वो उस पाइप को देखता है। जब वो पाइप को देखता है तो पाइप दरमियान में से पिचका हुआ होता है, दबा हुआ होता है, वहाँ से गैस को गुजरने में मुश्किल पेश आती है, रुकावट हो जाती है, इसको वो रुकावट कहते हैं। और जो पहले आपको मसला दरपेश आया था वो गैस का कम आना था। जब उस गैस के कम आने के मसले के ऊपर आपने गौर व फिक्र किया, आपने तदब्बर किया, तो फिर आपको पता चला कि उसमें एक रुकावट है, वो पैप का पिचकना है, पैप के जो दबाव पड़ा हुआ है जब उस दबाव को आपने ख़त्म किया, जब उस रुकावट को आपने दूर किया तो आपका वो मसला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हल हो गया। यानी आपके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो मसले दरपेश होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको दरपेश होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए 7 वेज़ हैं। सबसे पहला जो रास्ता है वो है शिकायत मत करो। आपको अगर मसला है तो आप रोना धोना शुरू कर देंगे, रोने धोने से दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। मुकाबला करो। अगर आपको कोई मसला है, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आ गई है तो उसका मुकाबला करो। बैठ जाने से क्या वो हल हो जाएगा? नहीं, बैठ जाने से वो हल नहीं होगा, बल्कि मुकाबला करने से, उसका कोई ना कोई खोज लगाने से, उसको फेस करने से। जब आप उसको फेस करेंगे तो फिर वो रुकावट आपके रास्ते से ख़त्म हो जाएगी और आप मंजिल के करीब तर होते जाएंगे। मुस्बत रहें। जब भी आपको कोई रुकावट आती है, कोई मसला आता है, तो उस दौरान आपका रवैया मुस्बत होना चाहिए, ना कि मनफी हो, हकीकत पसंदाना हो। यानी आप हकीकत को समझें। ये आप हट दर्मी ना लगाएं, ना ही हट दर्मी का मुजाहरा करना शुरू कर दें, बल्कि हकीकत पसंदाना अमल का इजहार करें। लोगों को बाहर की तरफ ना, आपके रास्ते में अगर कोई रुकावट आई है तो आप लोगों से दूर मत हो, बल्कि लोगों के पास आप उसके मसाइल का हल लेने के लिए जाएं। ये ना कहें कि मैं खुद ही लड़ लूँगा, अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, ऐसे मुमकिन नहीं होता। बल्कि अगर आप इस काम को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन लें, लोगों का तावन लें। जज्बाती पहलू का, जज्बात में ना आए,
अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करें, इसे तोड़ दें। यानी जो खौफ है आपके ऊपर हावी हो जाता है कि ना करने का खौफ, लोगों का खौफ, नाकामी का खौफ, यानी शर्मिंदगी का खौफ, जब आपके मायूसी का खौफ, ये खौफ आपने इसको तोड़ना है, ख़त्म करना है। जब आप इसको अबूर कर लेंगे तो कामयाबी आपके बिल्कुल करीब हो जाएगी। कामयाबी के ख्वाहिशमंद शख्स या अशख़ास को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अजीम कामयाबी के असूल की ज़िम्मन में नाकामी एक मुस्बत और नागज़ीर अमल है। यानी रुकावट तो ज़रूर आती है, कोई ये कहे कि उसके रास्ते में रुकावट ना आए और वो कामयाबी हासिल कर ले, ऐसा कभी मुमकिन तो नहीं हुआ। ना ही आपको कामयाबी, ना ही आपको मंज़िल, ना ही आपको कोई मुकाम, ना ही आपको कोई बुलंद मर्तबा प्लेट में रख के मिलना, बल्कि आपको वो मर्तबा हासिल करने के लिए, वो कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी और मुख्तलिफ़ रुकावटों को अबूर करना होगा। और उसके रास्ते में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको भी रिज़ॉल्व करना होगा। आर्जी नाकामी हमेशा कामयाबी का पेश हम आती है। ये जो नाकामी होती है, ये जो रुकावट होती है, ये आर्जी होती है। हम पहली रुकावट जो हमारे रास्ते में आती है उसको बजाय इसके कि दूर करके आगे की तरफ बढ़े, फिर हम उसके इस खौफ से कि हमसे तो ये दूर नहीं हो पाएगी और इससे आप दूर हट जाएंगे, यानी मुश्किलात के हल की तरफ। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आ गई है तो उसके हल की तरफ तवज्जो दें, ना कि उसके से दूर भागें, ना कि आप ये ठान लें कि उसका खौफ है और जिसकी वजह से आप अपने मकसद से दूर भाग जाएं। मसाइल और मुश्किलात के हल की सालियत एक हुनर है। अगर आप किसी भी मसले का हल तलाश कर लेंगे, कोई भी रुकावट को अबूर कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि फ़लाँ कामयाबी के हासिल करने में फ़लाँ रुकावट आती है और उस रुकावट को किस तरह अबूर किया जाता है। अंदरूनी भी रुकावटें होती हैं और बैरूनी भी रुकावटें होती हैं। अंदरूनी भी मुश्किलात होते हैं और बैरूनी भी मुश्किलात होते हैं। अंदरूनी मुश्किलात और बैरूनी मुश्किलात को दूर करने के लिए आपके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, जोश हो, वलवला हो। यानी दो अहम किस्म की मुश्किलात और रुकावटें, जैसे शक की बुनियाद, खौफ। शक और खौफ इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर देता है। जो खौफ होता है वो इंसान की जो रुकावट, छोटी रुकावट हो तो वो उसको बड़ा करके उसके में बयान करता है। अपनी रुकावट की खुद निशानदेही करें। अब जब आप अपनी रुकावट, अपनी रास्ते में पेश आने वाली रुकावट की निशानदेही खुद करेंगे तो फिर आप उसका हल भी खुद ही तलाश करेंगे। हकीकी रुकावटों को दुरुस्त हल तलाश करें। अगर आपके रास्ते में रुकावटें आई हैं, आपके रास्ते में परेशानियां आई हैं, तो उनको दूर करना शुरू कर दें, ना कि उनसे दूर भागना शुरू कर दें। बाज़ बात ऐसे होता है कि आप रुकावट को अबूर करने के बजाय रुकावट से दूर भागना शुरू हो जाते हैं, तो आप उससे आप अपने मकसद से भी दूर हो जाते हैं। अगर आप रुकावट से दूर होंगे तो ये समझ लीजिए कि आप अपने मकसद से दूर हो जाए।